Hello friends and my dear students. Our country is facing a very big challenge of this coronavirus. The second wave is going on. So I have come up with this video to share some very important information regarding this COVID infection. So that will be very helpful for us in this critical situation. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि जो हमें जो ध्यान रखना है सबसे पहले स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होगी दैट इज कि सिम्टम्स क्या आएंगे ऑलरेडी वी नो कि क्या है कोरोना वायरस क्या एक साल से ये है बट वी वर नॉट अलर्ट वी वर थिंकिंग कि कोरोना इन्फेक्शन चला गया है बट सडनली इट अपीयर्ड आफ्टर दिस होली तो सिम्टम्स मेनली जो आ रहे हैं दैट इज बुखार खांसी सोर थ्रोट दैट इज गले में इन्फेक्शन बॉडी एक हो रहा है माइल्जिया हेडेक लालीपन भी आ रहा है आंखों में तो कोई भी सिम्टम आ सकता है मोस्ट कॉमनली जो आपका आ रहा है फीवर काफी आ रहा है माइल्जिया बॉडी एक भी हो रहा है एंड डायरिया तो डायरिया भी इस बार है बच्चों में हो सकता है या बच्चों में क्या सिम्टम आ रहा है रैशेस का सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि ये सिम्टम्स अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर को आ रहा है किसी भी आपके रिलेशन में आ रहा है एनीवन whom you know in your neighborhood so these symptoms so they have to think that can be coronavirus तो आपका कोई भी सिम्टम ऐसा आ रहा है तो आप सोचें कि इट कैन बी कोरोना वायरस एंड गो फॉर द दिस टेस्टिंग सो टेस्ट जरूर करवाएं एंड आइसोलेट योरसेल्फ टिल देन तो जब तक आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता है तब तक आप अपने आप को आइसोलेट कर लें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं ये आपको ध्यान रखना है नाउ टेस्ट के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट है जो आपका 15 से 20 मिनट में टेस्ट मिल जाता है ट्रूनेट वाला जो टेस्ट है इमरजेंसी का है पीसीआर टेस्ट ही है एंड यूजुअली जो इमरजेंसी की कंडीशन होती है लाइक कोई एक्सीडेंट है या कोई डिलीवरी है प्रेग्नेंट फीमेल की और एनी इमरजेंसी सर्जरी इज नीडेड सो वहाँ पे हम लोग ट्रूनेट टेस्टिंग करवाते हैं उसका भी ऑलमोस्ट पीसीआर बेस्ड टेस्ट ही है सो पीसीआर जैसे ही उसके सेंसिटिविटी है फिर एक है आरटीपीसीआर आरटीपीसीआर यूजुअली 24 आवर्स में रिजल्ट आ जाती है समटाइम्स बिकॉज देयर इज सो मच बर्डन एंड इवन द हेल्थ केयर वर्कर्स भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं सो द मैन पावर हैज बीन डिक्रीज तो उसकी वजह से समटाइम्स डिले हो जाती है रिपोर्ट बट यूजुअली 24 आवर्स में टेस्टिंग हो जाती है बट वन थिंग आई वांट टू से कि अगर आपकी टेस्टिंग नहीं भी हो पाई किसी भी कारण से टेस्टिंग तो आपको करवानी ही है ऑन द वेरी फर्स्ट डे अगर आपका फीवर आया है एंड यू आर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं फीवर आया है तो वो कोरोना वायरस ही सोचना है अनटिल अनलेस वो प्रूव हो जाए कि वो किसी और इन्फेक्शन से है सो यू हैव टू थिंक ओनली ऑफ कोरोना वायरस ये नहीं सोचेंगे कि हमें कोरोना वायरस नहीं हो सकता एवरीवन इज गेटिंग इन्फेक्टेड एंड ऑन द डे वन ओनली यू हैव टू थिंक उसी दिन आपको सोचना है सो अब हमें क्या करना है सबसे पहले आइसोलेट करें उस पर्सन को जिसको भी सिम्टम्स आए चाहे उसको कफ का आया हो चाहे उसको माइल्जिया बॉडी एक का आया हो तो मेनली फीवर के संग बॉडी एक आ रहा है या कफ के संग आ रहा है सो आइसोलेट करें सबसे पहले उसको टेस्ट सैंपल उसका टेस्टिंग के लिए दिलवाएं एंड नोट करें डेट फ्रॉम विच द फर्स्ट सिम्टम कम तो वहीं से आपको डेट का स्टार्ट करना है मेक अ चार्ट कि आपका फर्स्ट सिम्टम कौन सा था और क्या आया था क्योंकि वहीं से प्रोग्नोसिस क्या है क्या सीवियरिटी हो सकती है दैट वी कैलकुलेट फ्रॉम द डेज ओनली अब आपको फीवर और कफ का ड्यूरेशन मॉनिटर करना है और जो अगर अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो जितने भी और फैमिली मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट दे आर पॉजिटिव if you are going for testing it's good and if you are not going so you have to be treating that patient as the corona positive only so आपको मॉनिटर करना है फीवर कफ ये सब एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेन इसका पूरे वीडियो का जो है दैट इज प्लीज बाय अ पल्स ऑक्सीमीटर कि आपको ऑक्सीजन लेवल को मेजर करना है क्योंकि जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है सो यू आर एट होम आप उसको मैनेज कर सकते हैं एंड हाउ विल यू नो कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है सो जो आप एक साइन आता है दैट इज द ब्रेथलेसनेस कि आपको डिस्निया हो रहा है मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है सो वो आपको बहुत लेट पता चलता है एंड जब वो सिम्टम आता है उसके बाद मे बी
the time the patient will get the bed, will reach to the hospital. So after that the condition will deteriorate, and then it is all depend upon the patient and all upon depend his destiny. So हमें क्या करना है कि अगर आप SpO2 मेजर कर रहे हैं, तो अगर अगर वो मॉडरेट कैटेगरी में आ जा रहा है, सो यू रश टू द हॉस्पिटल. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो टारगेट है SpO2 लेवल का, ऑक्सीजन लेवल, वो आपका 96 के इक्वल और मोर देन दैट आपका रहना चाहिए. So this is the pulse oximeter, and that you can see it is easily available, that you can purchase online भी आप मंगा सकते हैं, या आप इसको मेडिकल कोई अच्छी शॉप है तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा. एंड इसमें आपको you have to put your index finger and keep it at a horizontal position, and you will measure कि आपका इसमें ऑक्सीजन लेवल भी शो करेगा, हार्ट बीट भी शो करता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूर चाहिए, चाहे आपके घर में थर्मोमीटर हो ना हो, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर होना अब बहुत जरूरी है. देन अब कोविड पेशेंट, जो पेशेंट पॉजिटिव हुआ है, तो हम उसके फीवर और कफ और भी जो भी सिम्टम है सबको मॉनिटर कर रहे हैं. उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. तो आपकी जो रोल है वो माइल्ड तक है. एंड 85% जितने भी कोविड से इन्फेक्शन, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ले रहे हैं, वो माइल्ड में है. सो अगर हम 85% को भी मॉडरेट में लैंड अप ना होने दें, सो हॉस्पिटल हॉस्पिटल पे जो बर्डन है, हेल्थ केयर वर्कर्स पे जो बर्डन है, वो कम होगा. एंड जिनको सही में जरूरत है, सो दे कैन बी मैनेज प्रॉपरली. सो माइल्ड को क्या कहा गया है कि वहां पे URTI है, मतलब आपको सोर थ्रोट हो सकता है, फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, बट वहां पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होगी. ऑक्सीजन लेवल आपका 96 के इक्वल और ज्यादा उसका मेंटेन हो रहा होगा. सो आपका जो है वो माइल्ड में है. यू कैन इजिली मैनेज योर पेशेंट एट होम. मॉडरेट, जिसमें रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज्यादा हो जाएगा. रेस्पिरेटरी रेट हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट हम काउंट करते हैं. दैट इज जब हम लोग सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ, so at that time your chest will move in and out. so उसको अगर आप काउंट करें 1 मिनट, so you can easily know कि आपका रेस्पिरेटरी रेट कितना है. सेकेंड थिंग जो और भी इजी है, वो आपका ऑक्सीजन लेवल है. अगर वो 94 से कम आ रहा है, 90 to 94 के बीच में है, सो वो मॉडरेट में आ जाएगा. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपके जो सिम्टम आता है ऑक्सीजन कम होने का, मे बी इट विल नॉट कम, कि आपको लगे कि हाँ सांस आने में दिक्कत हो रही है, मे बी वो ना आए. तो आपको ऑक्सीजन लेवल से मॉनिटर करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉडरेट में फिर आपका हॉस्पिटल का रोल आ जाएगा. सीवियर में रेस्पिरेटरी रेट और बढ़ जाएगा, 30 पर मिनट हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन लेवल लेस देन 90% हो जाएगा. नाउ माइल्ड डिजीज में अब हमें क्या करना है, जो हम मैनेज कर सकते हैं मैक्सिमम, आप अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, नेबरहुड, ये सब आप मैनेज कर सकते हैं अगर वो माइल्ड में है. सो होम आइसोलेशन सबसे पहला है. फर्स्ट डे से ही आपको आइसोलेट कर देना. फीवर जिस दिन आया, टेस्ट के लिए आप सैंपल देते रहें, जब भी दें उसको फर्स्ट डे ही सैंपल दे दें, लेकिन रिपोर्ट आने का वेट ना करें, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें. होम आइसोलेशन के लिए उसका एक सेपरेट रूम होना चाहिए, एंड सेपरेट उसका वॉशरूम होना चाहिए. देन ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, प्रॉपर उसको अगर वो कहीं भी रूम से बाहर जाता है तो प्रॉपर मास्क होना चाहिए. वैसे तो उसको जाना ही नहीं है, सेकेंड रूम में कहीं भी नहीं जाना है. अपने उसका जो रूम है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, प्रॉपर विंडोज ओपन होके. एंड ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में उसको अपने रूम की क्लीनिंग करनी है. उसके सारे प्रिकॉशन आप लोगों को पता है कि खाने के बर्तन अलग होने चाहिए, उसका भी वो खुद क्लीनिंग करे, सो दैट की हाइजीन मेंटेन करनी है. एंड क्लोरहेक्सिडिन गार्गल 3 to 4 times डेली करना है. सो दैट इज बीइंग सेड कि उससे वायरल लोड कम होने के चांसेस हैं. सेकेंड थिंग हमें क्या करना है, स्टीम. स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 मिनट्स 3 to 4 times डेली उसको लेनी है. सो क्लोरहेक्सिडिन गार्गल एंड स्टीम 5 मिनट्स फ्रॉम द डे 1 स्टार्ट. इवन जो ऑल फैमिली मेंबर्स हैं उस घर में, दे विल ऑल्सो स्टार्ट देयर गार्गल्स एंड स्टीम. आइसोलेट कर दिया उस पेशेंट को, लेकिन और जो है उनका भी टेस्टिंग होगा वंस द पेशेंट कम्स पॉजिटिव. इनका टेस्ट जब पॉजिटिव आएगा, तब वो जो और मेंबर्स है जो जो उनके कांटेक्ट में आए हैं, उनका भी टेस्टिंग कंपलसरी है. एंड अगर टेस्टिंग किसी भी कारण से डिले हो रहा है, सो कंसीडर देम आल्सो एज पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव ही मानिए आप. सो उनका भी प्रॉपर क्लोरहेक्सिडिन गार्गल, स्टीम उनको 5 मिनट्स 3 to 4 times लेनी है.
एंड उससे भी अब इम्पोर्टेंट क्या आ गया, ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल एवरी डे 4 आवरली मेजर करना है एट रेस्ट। एट रेस्ट मतलब कंफर्टेबल पोजिशन में, लाइक द पेशेंट इज सिटिंग, सो वहां लेना है। सेकेंड थिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, फास्ट फास्ट तेज चलना है, तेज तेज चलना है। एंड 6 मिनट के बाद उसका फिर से आपको ऑक्सीजन दैट इज SpO2 लेवल मेजर करना है। अगर आपका दोनों में जो SpO2 मीन्स जो ऑक्सीजन लेवल आपका रेस्ट में आया है और जो 6 मिनट वॉक पे आया है, अगर दोनों में डिफरेंस 5% और उससे ज्यादा है ऑक्सीजन लेवल में, तो दैट मीन्स आपकी सिचुएशन कभी भी क्रिटिकल हो सकती है। So that means you have to consult your doctor. You have to tell कि my oxygen is getting like this. I am getting the test like this. So they will advise what you have to do. So ये बहुत important है, ये आपको बताएगा कि आपको कब alert हो जाना है। So सिर्फ रेस्ट पे लेने से ज़्यादा रोल नहीं आएगा, आपको रेस्ट पे भी लेना है। एंड ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चल के आपको 6 मिनट्स पे फिर से ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करना है और दोनों का डिफरेंस चेक करना है। देन लॉट्स ऑफ वाटर, पानी खूब पीना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। फ्रूट्स, खूब फ्रूट्स खाने हैं, और विटामिन सी रिच वाले फ्रूट जो भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे आपका संतरा है और लेमन है, तो ये आपको खूब लेना है। सैलेड लेना है। न्यूट्रिशियस डाइट, डाइट जो होनी चाहिए वो इजीली डाइजेस्टेबल होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑयली, बिल्कुल ऑयली नहीं होना चाहिए, कोई जंक फूड नहीं, इजीली डाइजेस्टेबल फूड। So the treatment in the mild disease, main treatment is the symptomatic treatment. Symptomatic में अगर fever है, so you have to give the paracetamol. If then tablet ivermectin is very important. Its role has been documented कि इसका role है, it is helpful in coronavirus infection. So 12 mg tablet once daily for 5 days. देन अजित 2 एंटीबायोटिक्स भी दी गई हैं अपर रेस्पिरेटरी के लिए एंड लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने। बिकॉज वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी जो होती है इट गोज डाउन एंड देयर कैन बी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। सो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 1 टैबलेट वंस डेली 5 दिन के लिए। टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन है 100 mg 1 टैबलेट 2 टाइम्स डेली एंड फॉर 7 डेज, 7 to 10 डेज। सो ये दोनों एंटीबायोटिक साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कवर करने के लिए। देन मल्टीविटामिन, विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा 500 mg की 3 टैबलेट्स, मतलब 1 टैबलेट 3 टाइम्स डेली एंड फॉर 10 डेज। देन टैबलेट जिंक, जिंक का भी रोल है, दैट इज जिंक इज हेल्पफुल इन योर इम्यूनिटी। So tablet zinconia 50 mg 1 टैबलेट 2 टाइम्स डेली, that is for 10 to 14 days. देन कैल्सिरॉल सैशे। सो विटामिन डी, मेरी स्टडी इस पे हुई है कि विटामिन डी अगर है आप दे रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट जल्दी हो रहा है। सो ये जो मल्टीविटामिन का जो रोल है, ये आपकी बॉडी को हेल्प कर रहा है टू फाइट दिस कोरोना वायरस। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर इजीली अवेलेबल। These antibiotics are easily available. You can go easily give to your patient, and ivermectin is also easily. So this is the whole treatment for the mild disease that you can start on the day 1 also. जिस दिन आपने सस्पेक्ट करा उसी दिन आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट वेटिंग फॉर द रिपोर्ट। रिपोर्ट when it will come, it will clear your all doubts. नाउ मेडिकल अटेंशन इन माइल्ड डिजीज, कब हमें अलर्ट होना है कि माइल्ड डिजीज भी मॉडरेट में कन्वर्ट हो सकती है। दैट मीन्स अगर डिफिकल्टी होने लगी है ब्रीदिंग में, तो वो बहुत मुश्किल है कि वो डिफिकल्टी आए। सेकेंड इंपॉर्टेंट है SpO2 लेवल, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहा है, लाइक 96 या 96 से ऊपर मेंटेन नहीं कर रहा है, कभी कभी वो फॉल कर जा रहा है, सो आपको अलर्ट हो जाना है। अगर आपका कफ या फीवर, फीवर सपोज आपको फर्स्ट डे फीवर है, सेकेंड डे इफ इट सबसाइडेड इट इज अ गुड साइन, बट इंस्टेड ऑफ कमिंग डाउन अगर वो कंटिन्यू कर रहा है हाई ग्रेड फीवर, या पहले कम था फिर वो बढ़ गया, या लाइक कफ, इन केस ऑफ कफ ऑन द फर्स्ट डे इट इज लेस और सेकेंड थर्ड डे में वो इंक्रीज कर गई, सो दैट इज गोइंग इन अ रॉन्ग वे, दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग इन अ गुड वे। सो अगर आपका कफ और फीवर 5 डेज के बाद भी परसिस्ट करता है, सो दैट मीन्स आपका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल माइल्ड का है उसमें एक ट्रीटमेंट और ऐड हो जाता है, दैट इज ऑफ द स्टीरॉयड। दैट इज अभी जो एम्स की गाइडलाइन आई है उसमें दे हैव एडेड इनहेल्ड inhaler of the budesonide. So inhaled budecort, that is the 800 microgram for 2 days. Sorry, for 5 days, 5 to 7 days, 2 times 800 microgram
2 times for 5 to 7 days. So if it is fever or cough is persisting more than 5 days, but if it is very high grade fever, if it is very severe cough, and if it is SpO2 is falling, so better go for the laboratory parameters. So we have to go for the laboratory test and laboratory parameters. अगर कुछ symptoms में worsening हो रही है, अगर खराब हो रहे हैं आपके कफ फीवर नहीं जा रहा थर्ड फोर्थ डे पे भी, so you can go for the test. This is very important. Lab parameter, that is the complete blood count, C reactive protein, सेरम फेरेटिन एलडीएस दोनों इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं. पीटी एपीटीटी डी डाइमर ये आपका कोगुलेशन प्रोफाइल बताएंगे, बिकॉज इट हैज बीन सीन कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर इन्फ्लेमेशन एंड दिस हाइपरकोगुलेबल स्टेट जहाँ पे आपका ब्लड जो हो रहा है वो थिक हो जा रहा है एंड मोर कोगुलेशन के लिए जा रहा है, so that are causing more problem, so we have to look for that. Then LFT liver function test, kidney function test, these are also important. So other than lab parameters और क्या कर सकते हैं हम, we can go for the chest x-ray और HRCT. Although HRCT में radiation exposure is high, so depending upon you can take the advice of your doctor, consult them whether this x-ray or HRCT is needed or not. So I want to tell you something about the HRCT, like the report is coming. So वो two type से they are giving, एक है कोरेड स्कोर दे रहे हैं या वो CT सीवियरिटी स्कोर दे रहे हैं. तो दैट यू शुड नो कि हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें. कोरेड स्कोर जो है वो ये बता रहा है कि जो इसमें चेस्ट में फाइंडिंग आई है, लंग्स में जो फाइंडिंग आई है, क्या वो टिपिकल कोविड की है. आपका पीसीआर रिपोर्ट माइट भी नेगेटिव आ गया हो या और इट हैज नॉट कम, so you can have interpretation with the help of this cored score also. So when it is of 4 or 5, then they are suspicious for the covid. 3 में भी कुछ features compatible हैं, but they are not pretty sure कि वो covid की findings हैं, but 4 and 5 they are very highly suspicious for the covid, and 6 अगर RT-PCR उनका positive आ गया है. So CT severity score, that CT severity score is being done on the basis of that they have divided, like there are two lungs are there, right lung है, left lung है, दो right में 3 lobes है and left में 2 lobes है. तो उसके हर एक लोब को इन्होंने 5-5 का स्कोर दिया है. सो 15 स्कोर आपका राइट से आ गया एंड 10 स्कोर आपका लेफ्ट से आ गया. तो उस लोब का कितना पार्ट इन्वॉल्वमेंट है उस हिसाब से उन्होंने उसको 1 2 3 4 5 इस तरह से स्कोरिंग दी है एंड फाइनली टोटल लंग्स का स्कोर को समअप किया गया है. सो मेन थिंग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो स्कोर क्या है, दैट इज दे आर गिविंग दिस स्कोर आउट ऑफ 25. अगर वो स्कोर 8 आउट ऑफ 25 इससे लेस है तो वो माइल्ड में जा रहा है, 8 या 8 से लेस है तो वो माइल्ड में आ रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑन द सेफर साइड. अगर स्कोर 9 से 15 आ रहा है 25 में से तो वो मॉडरेट में है, दैट मीन्स हॉस्पिटलाइजेशन इज नीडेड. एंड स्कोर अगर मोर देन 15 आ रहा है so that means patient is in severe condition and ICU is needed. So I want to tell you about classification of severity कि severity आपको कैसे पता चलेगी. आपका पेशेंट शुरू में माइल्ड में आपको लगा क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी रेट भी ठीक था, ऑक्सीजन भी वो मेंटेन कर रहा था 96 से ऊपर, हल्का सा बुखार, हल्की सी खांसी. आपने उसका 5th डे पे पैरामीटर्स चेक करवाए एंड आपका अगर CRP लाइक सी रिएक्टिव प्रोटीन आपका लेस देन 40 है तो वो अभी भी माइल्ड में है. देन LDH आपका लेस देन 300 है, वो माइल्ड में है. सेरम फेरेटिन, सो अब ये जो सारे पैरामीटर्स अगर नॉर्मल रेंज में है सो पेशेंट माइल्ड में है, वो होम पे ही मैनेज हो जाएगा. सो आपका जो पेशेंट का लाइक वी आर कंसीडरिंग कि पेशेंट कब डेंजर से बाहर निकलेगा, सो दैट मीन्स 2 वीक की स्टोरी है ये पूरी. 2 वीक अगर आप पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, अगर आपका पेशेंट का ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है, सो दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ डेंजर. एंड इसमें सीटी क्राइटेरिया आपका सीटी स्कोर मैंने आपको बता ही दिया कि आपका 8 से लेस आएगा, ठीक है, तो दैट गोज इन द माइल्ड. मॉडरेट में आपका जो आपको पता चलेगा ऑक्सीजन लेवल जो आप मेजर कर रहे हैं वो आपका फॉल करना शुरू हुआ है, या फिर वो अगर रेस्ट में सेम है तो वो ब्रिस्क वॉक में कम हो गया है. देन रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ गया है, 24 से ज्यादा हो गया है. CRP आपको जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें वो हाई में दिखेगा. सो दिस इज 40 to 120, डिपेंड डिफरेंट लैब्स डिफरेंट उस पे बेसिस पे देते हैं. सो दैट कैन बी चेंज फ्रॉम दिस स्लाइड.
LDH भी आपका रेज हो जाएगा, नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाएगा, फेरेटिन चला जाएगा। एक्सरे अगर आप कराते हैं तो उसमें बाइलेटरल पैची मतलब पैचेस में होगा, होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। और सीटी में आपका 25 से 75% लंग का इन्वॉल्वमेंट हो गया होगा। सीवियर में आपका जो है रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 हो जाएगा, ऑक्सीजन लेस देन 90% हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी आई हैव नॉट टोल्ड यू, न्यूट्रोफिल टू लिम्फोसाइट रेशियो। ये जो आपकी सीबीसी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें न्यूट्रोफिल का भी काउंट आएगा, लिम्फोसाइट का भी आएगा, दैट रेशियो यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ। सो अगर उनका रेशियो लेस देन 3.2 है तो वो माइल्ड में है, अगर मॉडरेट है तो मोर देन हो जाएगा, और अगर मोर देन 5.5 हो जाएगा तो वो सीवियर। सो बहुत इजीली आप रिपोर्ट से खुद भी जान सकते हैं कि पेशेंट अब माइल्ड से मॉडरेट में है, क्योंकि यही आपको डिसाइड करना है कि पेशेंट को अब आपको हॉस्पिटल के में एडमिट करवाना है। सो डिपेंडिंग अपॉन उसका ऑक्सीजन अगर फॉल करा, जो इजीली कोई भी ले पर्सन भी जान सकता है, इसलिए सबको एडवाइस किया जा रहा है सोशल मीडिया पे भी, प्लीज बाय द पल्स ऑक्सीमीटर। अगर आपका ऑक्सीजन फॉल करता है तो एकदम से घबराना नहीं है, यू कैन हैव ऑप्शन अवेक प्रोनिंग आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी अलर्ट। देन स्टीरॉइड। सो माइल्ड में स्टीरॉइड का क्या रोल है? माइल्ड में स्टीरॉइड का ये रोल है कि अगर आपका फीवर या कफ, जो आपको ट्रीटमेंट अभी सारे बताए गए हैं, आइवरमेक्टिन, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक्स, सो अगर फीवर और कफ परसिस्ट करते हैं मोर देन 5 days, अगर उसके बाद भी परसिस्ट कर रहे हैं, हाँ लेकिन वो मॉडरेट कैटेगरी में पेशेंट नहीं है, ऑक्सीजन उसका ठीक है, बहुत ज्यादा उसका हाई ग्रेड फीवर नहीं है, और या उसका कफ भी बहुत ज्यादा नहीं है, सो यू कैन गो फॉर द इनहेल्ड ब्यूटीकॉट 800 माइक्रोग्राम 2 times daily for 5 to 7 days. So that will be helpful, that has come in the AIMS guideline. So moderate disease, if the patient के सिम्टम्स सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ गए हैं, या उसका ऑक्सीजन कम हो गया है, या उसका सीटीसीवीटी स्कोर में उसका मॉडरेट में दिखा रहा है, या उसके लैब पैरामीटर्स बहुत हाई हैं विच आर गोइंग इन द फेवर ऑफ मॉडरेट डिजीज, सो इट हॉस्पिटलाइजेशन इज नीडेड, पेशेंट हैज टू बी एडमिटेड इन द वार्ड, बिकॉज वहां पे आपके इंजेक्टेबल ड्रग्स विल बी स्टार्टेड एंड दैट कैन सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जज करना है, दिस यू हैव टू डिसाइड कि पेशेंट जो है वो इम्प्रूव कर रहा है या डिटोरिएट कर रहा है। सो एंड सडनली अगर आपका ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होता है, सो डोंट पैनिक, आप अवेक प्रोनिंग करा सकते हैं, दैट मीन्स पेशेंट को आप उल्टा करके लिटाएं विद द हेल्प ऑफ द पिलोज, दैट विल इम्प्रूव द ऑक्सीजन लेवल एंड ऑक्सीजन कैन बी वेरी इजीली बी मेंटेन। till then you can monitor whether the hospitalization is needed or not. Then in the hospital, injection methylprednisolone is being given in the moderate disease. These doses are there. When the patient is stable, तो उसको oral पे switch over कर दिया जाता है। So यहाँ पे दो ही रोल अब आपका कर रहा है मॉडरेट में, एक स्टीरॉयड और दूसरा है एंटीकोगुलेंट्स। That is the prophylactic anticoagulation is being given, क्योंकि इन पेशेंट में हाई रिस्क हो जाता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का या फिर मायोकार्डियल इस्चीमिया का। सो प्रोफाइलेक्टिक एंटीकोगुलेंट दिए जाते हैं, दैट इज द एनोक्सापेरिन 0.5 mg per kg per day subcutaneous। इनमें जो है लेबोरेटरी मॉनिटरिंग और ज्यादा करनी पड़ेगी, इसमें 24 to 48 आवर में आपके सीबीसी, सीआरपी, एलएफटी, केएफटी रिपीट होंगे। 48 to 72 आवर्स में आपका सीआरपी और डी डाइमर। सो डी डाइमर जो है चाहे वो माइल्ड हो मॉडरेट हो, डी डाइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट और सीआरपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फेरेटिन एंड एलडीएच, these 4 tests are very important. Then serial chest x-ray and HRCT is advisable in the moderate infection. Then severe disease, severe disease का पहले ही बता दिया कि क्या क्या symptoms आएंगे, क्या how the oxygen will fall, what are the CT severity score, that will tell you that patient has to be admitted in ICU. तो वहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्ट विल बी देयर एंड हाई फ्लो। सो मॉडरेट में भी आपका अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो वहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाएगा। यहाँ पे आपका हाई फ्लो नेजल कैनुला एंड इंट्यूबेट, पेशेंट शुड बी इंट्यूबेटेड, अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी सो वेंटिलेटर सपोर्ट। देन इंजेक्शन methylprednisolone is there, maintain euvolemia, and if there is a sepsis so manage as per the existing protocol of the hospital. इसमें जो लैब मॉनिटरिंग होगी, सीरियल चेस्ट एक्सरे, एचआरसीटी,
अगर कंडीशन डिटोरिएट कर रहा है, CRP डी डाइमर आपका 24 to 48 आवरली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉडरेट में आप 48 to 72 आवरली कर सकते हैं, इसमें आपका डेली करना पड़ेगा। CBC, KFT, LFT डेली, and interleukin 6 also can be done if it is deteriorating. So main thing I want to say that कि कंडीशन व्हेन द पेशेंट माइल्ड में है, जब पेशेंट माइल्ड में है देन ओनली अगर हम उसको पेशेंट को प्रॉपरली हैंडल कर लें, अगर उसका अनटिल अनलेस जब तक उसके सिम्टम आए तब हम रश करें सडनली टू द हॉस्पिटल, सो एट दैट टाइम द पेशेंट डोंट हैव टाइम, उस समय पेशेंट के पास टाइम नहीं है कि आप उसको ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम शुरू से ही अलर्ट होके चलें सो इट विल बी वेरी इजी टू नो कि पेशेंट कब डिटोरिएट करेगा, एंड आपके पास हाथ में टाइम भी रहेगा। बिकॉज एट दैट टाइम इसमें जो प्रॉब्लम कोविड में जो मेन प्रॉब्लम हो रही है वो आपकी साइटोकाइन स्टॉर्म की हो रही है, कि वायरस का जो रेप्लिकेशन हम कह रहे हैं कि 1 to अप्रोक्सीमेट 7 डेज तक रेप्लिकेशन हो रहा है, उसके बाद जो है साइटोकाइन स्टॉर्म शुरू हो रहा है। सो हम जो है व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग शुरू में ज्यादा बॉदर कर रहे हैं आगे, जबकि प्रॉब्लम आगे ज्यादा है। पहले जब तक वो फीवर आ रहा है, कफ आ रहा है, उस समय तक जो है आपका इम्यून रिस्पॉन्स रोल प्ले शुरू नहीं हुआ है। सो वहां तक आप उसको पेशेंट को मॉनिटर करिए, उसका 5th या 6th डे पे लैब टेस्टिंग जरूर करवा लें। वहीं से आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को अब स्टीरॉइड्स की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि स्टीरॉइड अब जो है स्टीरॉइड एंड एंटीकोगुलेंट आर द लाइफ सेविंग ड्रग। हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर द रेमडेसिविर, वी आर गोइंग फॉर टोक्लिजुमाब जो इजीली अवेलेबल भी नहीं है, सेकेंड थिंग उनका कोई रोल प्रूवन भी नहीं है, एंड वी कैनॉट से कि अगर हमने रेमडेसिविर या टोक्लिजुमाब चला दिया तो पेशेंट, बिकॉज जब वो एकदम सीवियर उसमें चला गया सो वहां पे यू कैनॉट बी श्योर कि आप पेशेंट को बचा पाएंगे। बट हम लोग क्या करें, हम हॉस्पिटल में लास्ट स्टेज में पहुंच रहे हैं, लाइक पेशेंट इज इन वेरी डिस्ट्रेस, सो एट दैट टाइम इवन द डॉक्टर्स, इवन द हॉस्पिटल कैन नॉट डू एनीथिंग। व्हेन यू आर ऑन द 5th डे, जब आप 5th डे पे या 6th डे पे, अगर आप वहीं पे आपको लंग्स की हालत पता चल रही है, आपको पैरामीटर से पता चल जा रहा है कि पेशेंट का जो है वो डिटोरिएट की तरफ जा रहा है, सिम्टम्स भी बताएंगे, समटाइम्स सिम्टम्स नहीं भी बताएं तो आपके लैब पैरामीटर्स बता देंगे, एंड अगर आप उसी समय डिसीजन ले लेंगे तो जो साइटोकाइन स्टॉर्म, जो आपका आपका इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दिखा रहा है, तो वहीं पे स्टीरॉइड दे दिया जाएगा, एंड वो वायरस आपको इतना हार्म नहीं करेगा, क्योंकि उस वायरस को कवर करने के लिए वी कैन गिव अ गुड बैक्टीरिया एंटीबायोटिक कवरेज कि वो सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो आपको। सो दैट स्टीरॉइड विल बी लाइफ सेविंग टू डिक्रीज दैट इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, एंड a proper anticoagulant is needed to prevent that any जो सडन हार्ट अटैक आ रहा है, मायोकार्डियल इस्चीमिया आ रहा है, या आपका थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर योर रोल कम्स, एंड आई वांट टू गिव सम सेफ्टी टिप्स दैट कंसीडर एवरीवन एज कोविड पॉजिटिव। पहली बात तो आप घर से बाहर ही नहीं जाइए, इफ यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड कोरोना वायरस कैन नॉट कम इनसाइड, वो अंदर नहीं आ सकता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ विद इन अ फैमिली मेंबर एक ही इंसान जिसको जो भी आपको डे टू डे लाइफ के लिए जो हमें नेसेसिटी है, सो ऑल दिस थिंग वो एक ही पर्सन लाए, एंड ही शुड फॉलो ऑल द प्रिकॉशन, सारे प्रिकॉशन जैसे हम पिछले लास्ट ईयर फॉलो कर रहे थे वो पूरा फॉलो करें। प्रॉपर मास्क यूज करें, एंड जो भी आपका है प्लीज डोंट टेक आउट मास्क एनीवेयर, नॉट फॉर हैविंग टी, चाय पीने के लिए, कुछ खाने के लिए आपको मास्क कहीं भी उतारना ही नहीं है। वट एवर यू वॉन्ट टू हैव, यू वॉन्ट टू ईट, वो आप वापस घर आके ही खाएं, एंड कोई भी आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव हु इज कमिंग वो मास्क में ही आए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम सिर्फ इतना सा रूल फॉलो कर लें तो आपके घर कोरोना नहीं आ सकता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर इंसान आपके घर के बाहर कोविड पॉजिटिव है, दैट यू शुड हैव इन योर माइंड, अगर आप ये क्लियर कर लेंगे तो आपके घर में नहीं आएगा। देन सेकेंड थिंग, ऑलवेज वियर मास्क, अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो आप मास्क लगाएं, प्रॉपर मास्क लगाएं, एंड दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड कि मास्क कौन से लगाने कौन से नहीं लगाने। अवॉइड गोइंग आउटसाइड द होम, नेवर टेक आउट, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मास्क को कहीं भी नहीं उतारना है, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, गैदरिंग्स में नहीं जाना है, एंड मास्क आपको बाहर उतारना ही नहीं, बस दैट इज द लास्ट थिंग, एंड प्रॉपर हैंड वॉशिंग एंड मेंटेनिंग द डिस्टेंस। Now I want to tell you that N95 masks, they are very easily available if you can afford, so better take N95.
Then this is this triple layer mask. So if you are using the cloth mask, अगर आप cloth mask use कर रहे हैं, so वो efficiently उस वायरस को नहीं रोक पा रहा है. So अभी जो एडवाइस आई है वो ये आई है कि डबल मास्क का. तो अब आपको डबल मास्क लगाना है. जैसे आप क्लोथ मास्क लगा रहे हैं, तो फर्स्ट आप ट्रिपल मास्क को लगाएंगे एंड दे शुड बी नोज पिन. उस पर नोज पिन होनी चाहिए, क्योंकि आपका नोज एंड जो माउथ का एरिया दे शुड बी प्रॉपरली कवर्ड, पूरा कवर्ड होना चाहिए, टाइटली कवर्ड होना चाहिए. सो पिन को प्रॉपरली प्रेस करके देन एक मास्क आपने पहले आप ये लगाएंगे ट्रिपल लेयर या सर्जिकल मास्क, उसके ऊपर से आप क्लोथ मास्क लगा सकते हैं. तो डबल मास्क लगाना है. अगर N95 है तो N95 तो 95% को रोक देगा, सो वो सिंगल मास्क में भी काम हो जाएगा. एंड उसकी जो फिटिंग है N95 मास्क की वो बहुत अच्छी है. सो बेटर एज मास्क हमारी कंट्री में बहुत है, इजीली अवेलेबल भी है, सो यू कैन ऑल्सो टेक दिस गुड क्वालिटी मास्क. लेकिन कपड़े का चुन्नी गमछा इससे नहीं होगा, प्रॉपर मास्क लगाने पड़ेंगे आपको एंड डबल मास्क. देन दिस मास्क इज वेरी हार्मफुल बिकॉज इसमें जो फिल्टर दिया है दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अदर पर्सन. तो इसमें से क्या है कि ये जो है दिस आर नॉट एडवाइजेबल, ये नहीं यूज करने हैं. ये आई वांट टू क्लियर इन दिस स्लाइड कि ये मास्क नहीं यूज करने हैं, क्योंकि आप सबको इन्फेक्शन दे रहे हैं. तो प्लीज डोंट यूज दीज मास्क. देन सोशल डिस्टेंसिंग. सो ये आपको प्रॉपर करना है अगर आप बाहर जा रहे हैं. सो डोंट जंप टू द कि अगर आप मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं या अपना यू आर गोइंग फॉर सम टेकिंग सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सो वहाँ जो भी पब्लिक है आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट जो एरोसोल से वायरस आपको मिल रहा है वो आपको प्रिवेंट हो जाएगा. देन हैंड वॉशिंग. हैंड वॉशिंग आपको हर जगह जहाँ पे भी आपको हैंड वॉश करने का मिल रहा है वहाँ प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें. एंड इफ इट इज नॉट, दैट शुड बी प्रॉपर हैंड वॉशिंग. एंड इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन हैंड सैनिटाइजर. तो जहाँ पे आपके पास हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी नहीं है, सो यू कीप सैनिटाइजर, स्मॉल सैनिटाइजर बॉटल आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं. और जहाँ भी आपका कहीं कांटेक्ट हो तो रिपीटेडली आप अपने हैंड को सैनिटाइज करें. वन थिंग मैं आपको यहाँ पे और एक बताना चाह रही थी कि विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, कि जब पेशेंट माइल्ड में है या माइल्ड में है तो आपका जो आइसोलेशन का ड्यूरेशन है वो आपका 10 डेज है. जब आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट का, और 3 डेज तक उसका आफ्टर दैट एसिम्टोमेटिक, मतलब 3 दिन तक उसको कोई भी सिम्टम नहीं आना चाहिए. सो दैट इज द पीरियड. एंड 7 डेज मोर, सो टोटल जो है वो 17 डेज का होम आइसोलेशन है, कि आपको 10 डेज ट्रीटमेंट का हो गया और आपका 7 डेज जो है आपका फर्दर मोर है कि आपको अपने आप को आइसोलेट करके रखना है. और जो न्यू गाइडलाइन आई है उसमें आपको कोई आरटीपीसीआर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है टू डिक्लेयर इट एज नेगेटिव. आपने पूरा ट्रीटमेंट लिया है, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया है, सो यू डोंट नीड एनी आरटीपीसीआर टेस्टिंग अनटिल अनलेस अगर आपको कहीं पे ज्वाइन करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, शो करना है, देन ओनली यू विल हैव टू डू द टेस्ट. मॉडरेट में भी आपको आरटीपीसीआर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है टू डिक्लेयर द पेशेंट नेगेटिव ऑफ द वायरस इन्फेक्शन. उसमें भी आप द पेशेंट जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका मेंटेन रहना चाहिए फॉर 3 डेज विदाउट एनी ऑक्सीजन सपोर्ट, एंड उसके सिम्टम जो है इम्प्रूव कर जाने चाहिए. हाँ, बट इन आईसीयू जब हम आईसीयू में डिस्चार्ज करते हैं तो एट दैट टाइम पेशेंट का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सिम्टम्स उसके करेक्ट होने चाहिए. एंड सेकेंड थिंग कि उसका जो है वहाँ पे दैट आरटीपीसीआर टेस्टिंग वहाँ पे भी नेगेटिव करते हैं. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, इवन आपके सारे सिम्टम इम्प्रूव हो गए, सब हो गया, बट स्टिल अगर आप आरटीपीसीआर टेस्टिंग करते हैं समटाइम्स इट कैन कम एज पॉजिटिव ऑल्सो, बिकॉज आरटीपीसीआर जो है आपके डेड वायरस को भी डिटेक्ट कर लेता है. सो समटाइम्स इट कैन कम एज पॉजिटिव टिल 1 मंथ आल्सो. सो देयरफॉर ये जो गाइडलाइन अभी चेंज की गई है कि आपको पीसीआर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है माइल्ड एंड मॉडरेट में, so that you can follow. So it is depending on us, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं. अगर हम सब मिलके एक साथ इस लड़ाई को लड़ें तो कोई हमें हरा नहीं सकता. इफ वी आर चूजिंग टू विन, अगर हम चूज कर रहे हैं तो हम विन करेंगे. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंटली जो पेशेंट जिसको भी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, सो दैट पेशेंट उसका उसको साइमल्टेनियसली काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एंजाइटी उसकी कम रहनी चाहिए. Then only your body will be able to fight with this infection. And if our whole country, अगर हमारे country के सब लोग एक साथ मिल जाएं, so we can easily win this
win this situation, and we all surely will come with this very beautiful smile very soon. Thank you. If you have any doubt, you can ask me in the comment section.